नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश सचिव भर्ती 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी के आवेदन कैसे करें, आवेदन कहां से करना है, आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या पात्रता है, योग्यता क्या रखी गई है, आवेदन कहां से करना है, आवेदन भरने की तिथि क्या है, आवेदन कब तक भरे जाएंगे, कहां से भरना है, पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, वो भी आसान और सरल भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने 23,011 पदों पर सचिव की भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाने की राजपत्र के द्वारा घोषणा कर दी है। यह आवेदन फॉर्म ऑनलाइन MPSEB यानी कि मध्य प्रदेश चयन परीक्षा आयोग के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन होगा। इसकी मेरिट लिस्ट भी बनेगी, दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले साथियों, हम आपको बताने जा रहे हैं पात्रता, यानी कि आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है सचिव के फॉर्म के लिए। तो सबसे पहला है कि वो मध्य प्रदेश का निवासी हो, उसकी आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ GRS को थोड़ी उम्र में छूट दी गई है। साथ में आरक्षित वर्ग को सरकारी नियम अनुसार छूट है। इसके बाद GRS उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है, जो मैंने आपको बताया है कि GRS के लिए उम्र की ज़्यादा छूट दी गई है। इसके बाद 2 से अधिक जीवित संतान ना हो, यानी कि उसकी जो संतान है वो 2 ही होनी चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति पर कोई अपराध या कोई केस दर्ज नहीं हो, कोई सरकारी बकाया केस या विवाद लंबित नहीं हो, साथ ही साथ मानसिक या शारीरिक रूप से वो असक्षम ना हो, यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। ये व्यक्ति आवेदन कर पाएंगे। अब हम आपको बता दें कि इसमें योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो सचिव पद के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद CPCT अनिवार्य है। कंप्यूटर दक्षता प्लस हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आनी चाहिए। GRS उम्मीदवार के लिए अगर पुरानी नियुक्ति है तो 12वीं प्लस CPCT जरूरी है। अगर नए नियम के बाद नियुक्ति है तो स्नातक प्लस CPCT जरूरी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आवेदन करे तो उसको CPCT जरूरी है और कंप्यूटर डिप्लोमा। लेकिन यहाँ दुख वाली बात मैं एक और बता दूं कि GRS कोटा के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं, यानी कि जो रोजगार सहायक हैं उनके लिए जितने भी पद निकाले गए हैं उसमें से 50% पद GRS के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। बाकी 50% पदों पर अन्य लोग अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर GRS उम्मीदवार तभी पात्र होंगे जब 5 वर्ष की सेवा हो, उनकी कोई दंड भी नहीं हो, उन पर कोई मुकदमा लंबित ना हो, ACR संतोषजनक हो और योग्यता पूरी हो, तभी GRS कोटा में GRS अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या परीक्षा होगी। तो जी हाँ, परीक्षा होगी। राजपत्र के अनुसार सचिव भर्ती 2025 में यह परीक्षा होगी। यह परीक्षा मैंने पहले ही आपको बता दी है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB के द्वारा यह परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा क्वालिफाई करने वालों की जिलावार और कैटेगरीवार मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। अब मुख्य बात आती है कि चयन प्रक्रिया क्या है, चयन कैसे होगा, क्या तरीका है। तो सचिव की चयन प्रक्रिया 6 स्टेप में पूरी होगी। सबसे पहला तो है जिला पंचायत CO पदों की सूची भेजेंगे, यानी कि जो भी पद हैं वो पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, CO के माध्यम से जमा करने पड़ेंगे अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म CO के पास, यानी कि जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं जिला के, उनके पास। इसके बाद जिला CO उनकी सूची भेजेंगे कहाँ, संचालनालय। यह पूरी सूची MPESB को भेजेगा, यानी कि कौन, जिला CO पदों के जितने भी अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आए हैं वो सभी फॉर्म संचालनालय को भेजेगा और संचालनालय MPESB को भेजेगा। MPESB पात्रता परीक्षा
कराएगा। यानी कि परीक्षा कौन कराएगा? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इसके बाद मेरिट सूची प्लस 15% की जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग सूची, वो बनाई जाएगी। इसके बाद आपको मैं बता दूं, एक कम्युनिटी समिति बनाई जाएगी जो दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम होने के बाद में वो क्वालिफाई होंगे तो फिर उनके दस्तावेज भी चेक किए जाएंगे। फिर इसके बाद में जिला पंचायत सीओ नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी उम्मीदवारों को अपनी गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यानी कि जो निवास की पंचायत है, जिसमें उसका जन्म हुआ है, निवास कर रहा है, उस पंचायत में उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सचिव को सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि सचिव की जो नियुक्ति होगी वो 3 कैटेगरी में होगी नियुक्ति, यानी कि 3 स्तरों में उसको सैलरी मिलेगी। जो पहली नियुक्ति होगी उसकी प्रारंभिक नियुक्ति वाले सचिव को 10,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी। इसके बाद जिस सचिव की नियुक्ति लेवल 2 पर होगी, जिसका ACR ठीक होगा, तो उसको 2 वर्ष बाद प्रमोशन मिलेगा। यानी कि जो प्रमोट होके जाएगा उसको 19,500 से लेकर अधिकतम 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। लेवल 3 के सचिव को 10 वर्ष की सेवा प्लस ACR अच्छा होने पर 23,000 रुपये से 60,500 रुपये की राशि दी जाएगी। अब कई लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा होगा, मैं हर बार ACR शब्द को बता रहा कि ACR है क्या। तो मैं ACR प्रणाली को आपको बता दूं कि सचिव का हर वर्ष ACR बनता है। ACR क्या होता है कि जो एक्सीलेंट, ए का मतलब होता है एक्सीलेंट, ठीक है ना, एक इसके बाद वेरी गुड, ठीक है, गुड और एवरेज, और इसके बाद बिलो एवरेज। यानी कि जो एक्सीलेंट जिसको बोलेंगे तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। जिसको वेरी गुड यानी कि जिसको अच्छा काम अनुभव होगा उसको वेरी गुड दिया जाता है, तो इसके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। और जिसको गुड मिलता है उसके लिए 2 नंबर, और एवरेज वाले को 1 नंबर, और बिलो एवरेज वाले को कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। तो ये है आपका ACR कि जिस पहले से, चाहे वो रोजगार सहायक को हो, जो रोजगार सहायक पहले से काम कर रहा है, अगर उसका ACR ठीक रहा तो उसका प्रमोशन लेवल 2 से लेवल 3 के बीच में किसी भी लेवल में हो सकता है और उसी कैटेगरी की उसको वेतन मिलेगी। अब बात करते हैं कि सचिव को कितनी छुट्टी मिल सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पुरुष है तो पुरुष को 13 दिन कैजुअल लीव मिल सकती है, और महिला है तो उसको 20 दिन कैजुअल लीव मिलेगी। 30 दिन में ऊपर जिला स्तर पर छुट्टी मंजूर होगी। यानी कि 30 दिन से अधिक अगर उसको छुट्टी चाहिए है तो उसे जिला लेवल से छुट्टी स्वीकृत करवानी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट का नियम क्या है, कि यानी कि रिटायर्ड कितने वर्ष में होगा। तो आपको बता दूं कि सचिव की सेवानिवृत्त आयु तय की गई है जो 62 वर्ष है। और जो अनुशासन पंचायत सेवा अनुशासन नियम 1999, आचरण पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 सभी लागू होंगे। अब बात करते हैं नियुक्ति और पद स्थापना। नियुक्ति का अंतिम आदेश जिला पंचायत सीओ जारी करेंगे। और याद रखें, किसी भी उम्मीदवार को उसकी गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर वो जिस भी पंचायत का निवासी है उसी पंचायत में उसको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि सचिव के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। तो सचिव के मुख्य कार्य होंगे ग्राम सभा आयोजन, टैक्स वसूली, बजट प्रबंधन, योजनाओं की रिपोर्ट, वित्तीय लेखा जोखा, सभी रजिस्टर और फाइलों का रखरखाव, पंचायत की सभी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। यह सभी पंचायत सचिव के कार्य होंगे। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। जो जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे और पूरा नोटिफिकेशन भी आपको भेज देंगे। तो आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।